हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन का सेकेंड पार्ट। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया है रिलेशन क्या होता है, और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ ग्राफ्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, फंक्शन जो होता है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन जो होता है वो आपका एक स्पेशल केस होता है या स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें ईच एक्स ऑफ सेट ए, मान लेते हैं कोई दो सेट, जैसे जितने भी आपके रिलेशन एंड फंक्शंस में हमने बताया रिलेशंस में कि दो सेट होते हैं ए और बी, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें ईच एक्स ऑफ सेट ए हैज एन इमेज वाई इन सेट बी। ठीक है, मतलब यानी सेट ए का जो एलिमेंट एक्स होगा उस एक्स के लिए सेट बी में हमेशा कोई ना कोई एक इमेज जो होगी यानी y वो हमेशा प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके का जो रिलेशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम एक सेट a लेते हैं और एक सेट b लेते हैं, ठीक, अभी इसमें भी कंडीशन होती है, अभी हम इसको कंडीशन भी बताने वाले हैं। जैसे देखिए, अब जैसे सेट ए और बी है तो सेट ए में कोई भी एलिमेंट आपके दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 और 4 दिए गए हैं, और बी में कोई बी सेट जो है वो आपका मान लीजिए दिया गया है ए बी सी डी ई, इमेजिन करिए, है ना, ए बी सी डी ई दिया गया है। तो ये दो अगर हम मान लें लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, याद रखिएगा हमेशा जो सेट होंगे वो क्या होंगे? नॉन एम्प्टी सेट होंगे। ठीक, अब अगर नॉन एम्प्टी सेट है सेट ए और बी, तो इनके बीच में जो फंक्शन बनेगा, फंक्शन कब बनेगा, एफ कब होगा? अगर हम कहें कि कोई भी आपका दो सेट ए दिए गए हैं और वो इस तरीके से डिफाइन है, ए फंक्शन एफ ए टू बी, मतलब ए से बीच के बीच में कोई फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ईच एक्स ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ पर सेट ए का एक एलिमेंट 1 है 2 है 3 है 4 है, इसका एक इमेज कहाँ पर होना चाहिए? सेट बी में होना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए ए का सेट 1 है, 2 का ये ई है, 3 का ये बी है और 4 का ये डी है ना। तो अच्छा ध्यान से देखिएगा एक चीज को कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए 1 के लिए 1 का आपका जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो ए के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर बन रहा है ई के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर बी के साथ, 4 का डी के साथ बन रहा है। कहने का मतलब है कि जो सेट ए है, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे हम लोग कहते हैं इमेज, है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा? तो ये कहेगा कि ये फंक्शन है। अब आप इसमें कहेंगे कि जैसे बी में, सेट बी में कोई एक एलिमेंट आपका रह गया, सी किसी का इमेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में होना जरूरी है। अगर गलती से ए के कोई एक एलिमेंट के लिए बी में कोई भी इमेज नहीं होती है तो वो सेट नहीं कहलाता है, लेकिन अगर बी में रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, अगर हम कहें कि डोमेन और रेंज क्या होती है ना, तो रेंज जो होगा वो क्या होगा, डोमेन क्या होगी? तो देखिए, डोमेन जो होगा वो एलिमेंट ऑफ सेट ए होंगे, क्या होंगे? एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो वो आ जाएगा आपका 1 2 3 और 4, है ना। तो जो रेंज होगी वो क्या होगी? एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो इमेजेस बन रही होंगी, तो ए बी डी और ई बन रही है। देखिए ध्यान से रखिएगा कि इसमें हमने सी को नहीं लिया है क्योंकि सी रेंज में नहीं आता है, सी किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो सी जब चूंकि किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है सेट ए की, तो इसलिए हम लोग रेंज में सी को नहीं रखते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो रेंज होती है ना, वो आपकी सबसेट ऑफ बी होती है। तो बी का एक सबसेट है जिसमें हमने सी को नहीं लिया है। और जो आपकी डोमेन होगी वो ऑल एलिमेंट ऑफ ए आएंगे। तो डोमेन हमेशा याद रखिएगा, डोमेन जो आपके फंक्शन की होती है वो सेट ए के सभी एलिमेंट होते हैं, जबकि जो आपकी रेंज होती है वो सबसेट ऑफ बी होता है। अब पहली कंडीशन, अगर किसी भी सेट को, है ना, या किसी भी रिलेशन को फंक्शन होना है तो पहली कंडीशन एक चीज याद रखिएगा कि एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए
y में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक। सेकेंड थिंग, टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, है ना, दो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए के दो डिफरेंट एलिमेंट मस्ट कैन हैव सेम इमेज, कैन हैव सेम इमेज। मतलब अगर ए के दो एलिमेंट हैं, कोई भी दो एलिमेंट, और दोनों एलिमेंट के लिए इमेज एक ही एलिमेंट आ रहा है सेट बी का, है ना, तब तो ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन याद रखिएगा, नो, या कह सकते हैं अ सिंगल एलिमेंट कैन नॉट हैव टू इमेजेस। लेकिन सेट ए का यानी डोमेन का कोई एक एलिमेंट रेंज में दो इमेजेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो याद रखिएगा वो फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम एक सिंपल एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाएं, ए और बी, है ना, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक, सेट ए और सेट बी है, और सेट ए, ये आपका जो फंक्शन है ये आपका एक्स स्क्वायर है, फंक्शन जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं 1 -1 2 -2। ठीक, और ये फंक्शन स्क्वायर है, यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं 0 1 2 3 और 4। तो अच्छा देखिएगा, अगर हम कहें कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, है ना, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा। तो अच्छा देखिए, अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो x का यानी सेट A का हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज B में मौजूद है ना। जैसे 1 के लिए 1 है, -1 के लिए 1 है, 2 के लिए 4 है, -2 के लिए 4 है। अब आपसे पूछा जाए क्या ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए हमने आपको बताया टू डिफरेंट वैल्यू या टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट A कैन हैव सेम इमेज इन सेट B। तो B में सेम इमेज हो सकती है। जैसे -1 और 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों के लिए सेम इमेज आएगी, कितनी आएगी, 1 आएगी। 2 और -2 के लिए अगर हम बात करेंगे तो सेम इमेज आएगी यानी 4 आएगी। तो इस तरीके के अगर फंक्शन दिए गए होंगे तो कहा जाएगा ये फंक्शन है। लेकिन अगर कहीं पर मान लीजिए ऐसे लिखा हो सेट A और यहाँ पर लिखा हो सेट B, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा हो, है ना, और यहाँ पर लिखा हो ABCD, है ना, और 1 के लिए A भी हो, 1 के लिए D भी हो, 2 के लिए B हो, 3 के लिए C हो, ठीक है ना, और 4 के लिए भी B हो और 5 के लिए C हो। ठीक, तो देखिए अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये आपका जो सेट है, ठीक है ना, जो ये आपका रिलेशन दिया गया है A से B के बीच में, क्या ये आपका फंक्शन है कि नहीं है। तो देखिए दो डिफरेंट वैल्यू 3 और 5, है ना, 3 और 5 इनकी तो वैल्यू C आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, जो 1 है, एलिमेंट 1, इसकी दो इमेजेस हमें मिल रही हैं, एक इमेज A भी है और एक इमेज क्या है, D है। तो याद रखिएगा सेट में जब भी कोई भी दो रिलेशंस फंक्शन कब हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते हैं, ना होने की कंडीशन होती है कि कोई भी एक सिंगल एलिमेंट दो इमेजेस को एग्जिस्ट नहीं कर सकता या रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 की दो इमेजेस बन रही हैं, A भी इमेज आ रही है और D भी इमेज आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो आपका रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ केस होता है, रिलेशन होता है, जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ सेट A हैव एन इमेज इन सेट B। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज कॉल्ड डोमेन एंड the elements that are the image of set A are called range। range जो होता है that is a subset of B, पूरा भी हो सकता है और हो सकता है कोई एक आध एलिमेंट छूट भी जाए या उसको ना लिया जाए, तो याद रखिएगा। लेकिन अगर गलती से कभी A का कोई एक एलिमेंट छूट जाए, ठीक है ना, तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा, जैसे अगर हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल और ले लें, मान लीजिए यहाँ पर बताते हैं आपको हम, ठीक, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 1 2 3, यहाँ पर ले लिया ABC, है ना, तो A का एलिमेंट 1 हो गया, 2 का भी एलिमेंट 1 हो गया, या सॉरी 3 का एलिमेंट B हो गया, ठीक है ना, और यहाँ 4 भी है, 4 का एलिमेंट C हो गया। पूछा जाए ये फंक्शन है कि नहीं है, तो याद रखिएगा, देखिए हमने आपको फंक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले बताई है कि
ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव एन इमेज इन बी। तो यहाँ पर देखेंगे सेट ए में 1 की इमेज है, 3 की इमेज है, 4 की इमेज है, लेकिन 2 की इमेज नहीं बन रही है। तो इसलिए ये जो आपका सेट होगा या ये जो रिलेशन होगा ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। इट इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर एक ही एलिमेंट 2 इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। ठीक, यहाँ पर हर एक एलिमेंट की एक इमेज यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए ये फंक्शन होगा। यहाँ पर 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए कैन हैव सेम इमेज, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए फंक्शन क्या होता है आपका, मेनली 4 टाइप्स के हम लोग पढ़ते हैं, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। अब सॉरी, अब इन्हीं के आधार पर कई बार आपका फंक्शन इस तरीके का भी हो सकता है, 1 1 इनटू फंक्शन या 1 1 ऑन टू फंक्शन, है ना, या मैनी 1 इनटू फंक्शन या मैनी 1 ऑन टू फंक्शन। तो मेनली आप इन चारों का मतलब समझिए, 1 1 का मतलब क्या होता है, मैनी 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है और इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे सबसे पहली बात करते हैं 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है कि 1 1 फंक्शन का मतलब होता है कि जो सेट ए का एलिमेंट हो गए, सेट ए के सभी एलिमेंट्स के लिए सेट बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, और जो आपका अलग अलग वैल्यूज़ हो f(x1) दैट शुड नॉट बी इक्वल टू f(x2). मतलब जो ए पे वैल्यू आएगी 1 वो बी पे 2, सी पे 3, यानी अगर हम x1 की वैल्यू a लेंगे तो आंसर 1 आएगा, b लेंगे तो 2 आएगा, c लेंगे तो 3 आएगा। अलग अलग वैल्यूज आनी चाहिए, कोई भी वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, यानी ईच वैल्यू ऑफ सेट ए मस्ट possess an image या एक वन यूनिक इमेज इन सेट बी, देन इट इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। सेम अगर सेट ए के, ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका क्या है, बी है, सेट बी में, है ना, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक ही इमेज को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आपका मैनी वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन आपका एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट ऑफ सेट ए possess अ सिंगल इमेज। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 की इमेज भी बी है और 3 की इमेज भी बी है, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज एक ही है, इसे हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक, तो देखिए 1 1 फंक्शन जहाँ पर ईच एलिमेंट ऑफ ए must possess a unique image in set B, then it is called 1 1 function। मैनी वन फंक्शन आपका क्या होता है, जहां पर 2 और more than 2 elements of set A must possess the same image in set B, then it is called मैनी वन फंक्शन। अब बात आती है ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि जो आपका जितने भी एलिमेंट्स आपके सेट ए में दिए गए हैं, है ना, और सेट बी में जितने भी दिए गए हैं, ठीक है ना, तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज सेट बी में होनी चाहिए, और सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इमेज ना हो। मतलब द एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ऑन टू फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें सेट बी के एलिमेंट मस्ट बी एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। जैसे कहने का मतलब होगा, जैसे ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 3 है, डी का इमेज 4 है और ई का इमेज 3 है। तो ई की इमेज जो है वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सेट बी के सभी एलिमेंट 1 2 3 4, है ना, सेट बी के सभी एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ एक्स के लिए एक इमेज का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के सेट को हम लोग, इस तरीके के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब होता है जहां पर पूरा का पूरा सेट बी के सभी एलिमेंट जो होते हैं वही आपकी पूरी रेंज हो, है ना, यानी सेट बी में कोई भी ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे जो किसी एलिमेंट ऑफ सेट ए का इमेज ना हो, तो वो सेट आपका क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया कि इसी के आधार पर मैनी वन इनटू भी हो सकता है, मैनी वन ऑन टू भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2 सेट, ये क्या कहते हैं, 2 एलिमेंट हैं सी और ई, इन दोनों की इमेज 3 बन रही है
है ना। तो यहाँ पर ये देखिए कि मैनी वन भी है और सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूटा भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेट होगा इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। क्या कह सकते हैं, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि दो से ज्यादा, दो का इमेज जो है वो एक ही एलिमेंट हो गया तो वो मैनी वन हो गया, प्लस बी का कोई भी एलिमेंट छूट भी नहीं रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये आपका कौन सा फंक्शन है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अब बात आती है इनटू फंक्शन की। तो इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इनटू फंक्शन में कि सेट बी में, यानी जो रेंज होगी, है ना, रेंज सेट बी में मस्ट हैव at least one element that is not an image of set A। मतलब सेट बी में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज नहीं बन रही होगी या नहीं होगा। जैसे हम कहें कि ए का एलिमेंट 1 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 5 हो गया, डी का 4 हो गया। तो देखिए एक चीज अब यहां पर देखिएगा, जो आपकी ए के सभी एलिमेंट्स हैं उनके लिए बी में आपकी एक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, और एक एलिमेंट के लिए एक इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ए के लिए 1 है, बी के लिए 3 है, सी के लिए 5 है, डी के लिए 4 है। तो देखिए यहाँ ये 1-1 फंक्शन भी है। कैसा फंक्शन है, 1-1, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज है तो ये 1-1 फंक्शन भी है, 1-1 फंक्शन, है ना। लेकिन 1-1 होने के साथ साथ अब देखिए बी की जो रेंज है, बी में दो एलिमेंट आपके ऐसे हैं, ठीक है ना, जो किसी की इमेज नहीं है, 2 और 6। दीज आर द एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट हैं जो x के किसी भी एलिमेंट के लिए इमेज का काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। तो इस तरीके के ये जो पूरा फंक्शन बनेगा ये फंक्शन होगा 1-1 इनटू फंक्शन। क्या फंक्शन होगा, 1-1 इनटू फंक्शन होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जब आपसे रेंज पूछा जाएगा तो रेंज क्या होगी, सबसेट ऑफ बी होगी। क्या होगी, सबसेट ऑफ बी। पूरा बी सेट जो होगा वो आपकी रेंज नहीं होगी, बल्कि कुछ एलिमेंट नहीं होंगे रेंज में। तो यहां पर जो रेंज आएगा वो सबसेट ऑफ बी आएगा। तो याद रखिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, सभी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या होता है। 1-1 फंक्शन का मतलब होगा ईच एलिमेंट ऑफ ए must have a unique image in set B। ठीक, तो यहां पर ये 1-1 फंक्शन कहलाएगा। तो 1-1 फंक्शन ये हो गया। मैनी वन का फंक्शन का मतलब होगा जहां पर सेट ए में, है ना, यानी जो डोमेन होगी, डोमेन के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के लिए एक ही इमेज हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होगा, ऑन टू फंक्शन का मतलब होगा जहां पर जो बी है, यानी कि जो रेंज है, उसके जितने भी एलिमेंट हैं, दैट मस्ट हैव एन इमेज ऑफ सेट ए। वो सेट ए के क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, यानी ईच एलिमेंट इज एन इमेज ऑफ सेट ए। तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि ऑन टू फंक्शन की जो रेंज होती है वो पूरा का पूरा सेट बी होगा, पूरी की पूरी, कोई भी वैल्यू छूटेगी नहीं, है ना। और इनटू फंक्शन का मतलब क्या होगा, इनटू फंक्शन में क्या होगा कि जो रेंज है यानी सेट बी है उसमें कोई ना कोई मिनिमम एक, एटलीस्ट 1 एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सेट ए के एलिमेंट के लिए इमेज का काम नहीं करेगा। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा तो ए बी सी डी 4 सेट हैं, एलिमेंट हैं ए के, इनकी इमेज भी बन रही है, लेकिन ध्यान से देखिए बी का इमेज 3 बन रहा है, सी का 5 बन रहा है, डी का 4 बन रहा है। 2 एलिमेंट आपके ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं सेट बी में जो किसी भी एलिमेंट के लिए इमेज का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये जो फंक्शन कहलाएगा वो क्या होगा, इनटू फंक्शन। अब याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन केवल 1-1 नहीं हो सकता है वो 1-1 ऑन टू फंक्शन हो सकता है वो 1-1 इनटू फंक्शन हो सकता है वो मैनी वन ऑन टू हो, या हो सकता है वो मैनी वन इनटू हो, कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। इन चारों कंडीशंस को आपको देखना होगा, तब आप बताएंगे कि जो फंक्शन है वो किस टाइप का है।